हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड जो कि कक्षा 12 वालों के केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट का केमिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट है उसमें पहला ही पार्ट है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। उसका लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले आपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में बात की गई है इसके बारे में, एल्किल हैलाइड के बारे में कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या ब्रैकेट में जानते रहो एल्केन, जब किसी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा हो जाता है तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। और एरिल हैलाइड कैसे बनता है कि जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि बेंजीन उसके हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा हो जाता है तो क्या बनता है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। उसके बाद आपने पढ़ा था इनका वर्गीकरण, एल्किल हैलाइडों और एरिल हैलाइडों का वर्गीकरण कैसे भाई, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पहला क्लासिफिकेशन था। तो एल्किल हैलाइडों और एरिल हैलाइडों को हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन, ट्राई हैलोएल्केन, ट्राई को ना कहें पॉली कहते हैं, पॉली हैलोएल्केन, पॉली हैलोएल्केन में ट्राई हैलोएल्केन, टेट्रा हैलोएल्केन, ये सब आ जाएंगे। और जो एरिल हैलाइड या हैलोएरीन है इनको हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो हैलोएरीन, डाई हैलोएरीन, पॉली हैलोएरीन या ट्राई कह सकते, ट्राई टेट्रा, ये सब पॉली हैलोएरीन में आ जाएंगे। इतना आपने पढ़ा हुआ है। इसके बाद आज आपको पढ़ाया जाएगा मोनो हैलोजन यौगिक। मोनो हैलोजन यौगिक मतलब मोनो एल्किल कह सकते हैं ना, हैलो एल्केन कह सकते हैं, या ऐसा कहो कि जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या एक रहे उनको और ज़्यादा स्टडी करना है संकरण के आधार पर। किसमें संकरण के आधार पर, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस परमाणु में संकरण के आधार पर मोनो हैलोजन यौगिकों को आगे फिर से पढ़ना है। उसमें भी दो कैटेगरियां हैं कि कार्बन परमाणु में संकरण के आधार पर उनको दो कैटेगरी पढ़ना है। एक पढ़ना है जब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो उस कार्बन में हो sp3 संकरण, और दूसरा केस क्या है कि जिस कार्बन से जुड़ा हो हैलोजन उसमें क्या हो, sp2 संकरण। तो देखो sp3 संकरण के आधार पर वही लिखा गया है कि मोनो हैलोजन यौगिकों को हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन, मतलब जिस कार्बन में हैलोजन परमाणु जुड़ा है उसमें संकरण के आधार पर फिर से बांटा गया है। कैसे कैसे कि sp3CX आबंध के आधार पर कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें से sp3 संकरण हो उसके आधार पर, और दूसरा केस है कि sp2CX आबंध के आधार पर, मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसमें होगा sp2 संकरण। ठीक है, तो इसमें पहला हेडिंग क्या करेंगे आप, sp3CX आबंध के आधार। sp3CX आबंध के आधार पर आप तीन पढ़ेंगे, तीन कैटेगरीज पढ़ेंगे, तीन यौगिकों को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप क्या, एल्किल हैलाइड, एक पढ़ेंगे आप एलिलिक हैलाइड, और एक पढ़ेंगे आप बेंजीलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड। अब पहला हेडिंग है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड है क्या, एल्किल हैलाइड में ना कि हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा होता है, एल्किल समूह, जिसको R से दिखाते हैं। और एल्किल समूह का अगर नाम जाना जाए तो एल्किल समूह का नाम है मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, आइसोब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल, नियोपेंटिल, ये सब आपके एल्किल समूह के नाम हैं। एथिल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल कहते हैं, आइसोप्रोपिल, आइसोब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल, नियोपेंटिल, ये सब आपके एल्किल समूह। अगर उनके साथ जुड़ जाए हैलोजन तो उसे आप नाम देंगे एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइडों को उस कार्बन की प्रकृति या डिग्री कह दें, उस कार्बन की डिग्री के आधार पर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री में बांटा गया है कि फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड, इसमें बांटा गया है जिससे हैलोजन परमाणु डायरेक्टली जुड़ा होता है, सीधे जुड़ा होता है।
मतलब एल्किल हैलाइडों को उस कार्बन में संकरण के आधार पर फिर से बांटा गया है। एल्किल हैलाइडों को उस कार्बन में या उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर, संकरण नहीं, उस कार्बन की प्रकृति अर्थात डिग्री के आधार पर फिर से बांटा गया है। किसमें? फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड, जिससे हैलोजन परमाणु डायरेक्टली जुड़ा हो। आसान भाषा में क्या है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री देखनी है, उसी के आधार पर बताना है कि ये फर्स्ट डिग्री का होगा कि सेकेंड डिग्री का होगा कि थर्ड डिग्री का होगा। फर्स्ट डिग्री का हिंदी नाम, शुद्ध नाम जानते हैं? फर्स्ट डिग्री का हिंदी नाम है प्राथमिक। सेकेंड डिग्री का नाम है द्वितीयक, और थर्ड डिग्री का नाम क्या है? तृतीयक। अगर आपका जो हैलोजन परमाणु है वो फर्स्ट डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा है, फर्स्ट हिंदी नाम जानते रहिए, फर्स्ट डिग्री का हिंदी प्राथमिक, सेकेंड डिग्री का द्वितीयक, थर्ड डिग्री का तृतीयक है। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हैलोजन परमाणु फर्स्ट डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो उसे फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड कहा जाएगा, और यदि सेकेंड डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होगा कौन? हैलोजन परमाणु सीधे, तो उसे सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड कहा जाएगा। और यदि हैलोजन परमाणु थर्ड डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो कार्बन की डिग्री पहचान सकते हैं आप, कार्बन की डिग्री पहचान लो। एल्किल हैलाइडों में अगर आपको एल्किल हैलाइड की डिग्री पता करनी है तो सबसे पहले आप हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री पता कीजिए। अगर वो कार्बन फर्स्ट डिग्री का हुआ तो फर्स्ट डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा, सेकेंड डिग्री का हुआ तो सेकेंड डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा। अगर वो कार्बन थर्ड डिग्री का हुआ तो वो थर्ड डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, और अब आप कार्बन की डिग्री कैसे पता करेंगे? यदि आपको कार्बन की डिग्री पता करनी हो तो आप देखिए कि कोई कार्बन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप डिग्री देखना चाहते हैं, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, ठीक है, उस कार्बन को देखो कि वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, सीधे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो उस कार्बन को बोलेंगे फर्स्ट डिग्री कार्बन। अगर वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है तो क्या बोलेंगे? सेकेंड डिग्री कार्बन। और अगर वो कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे? थर्ड डिग्री कार्बन। अगर किसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, वो कार्बन फर्स्ट डिग्री का है और उसके बगल वाला कार्बन थर्ड डिग्री का है, तो आपका थर्ड डिग्री का एल्किल हैलाइड नहीं होगा, वो फर्स्ट डिग्री का ही एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल से दिया गया फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड, थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। आप देख लो, एल्किल हैलाइड देखने के लिए आप देखो कि कार्बन जिससे जुड़ा है हैलोजन वो किस डिग्री का है। ये कार्बन है फर्स्ट डिग्री का कार्बन। क्या है? क्यों? क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ देखिए कि जिससे जुड़ा है हैलोजन वो कार्बन डायरेक्टली इनसे जुड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट डिग्री का होगा। इस कार्बन को नहीं देखना है, ये कार्बन तो इनसे जुड़ा है। मैंने इनकी बात नहीं की, मैंने बात की जिससे हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन, वो कार्बन फर्स्ट डिग्री का है, तो ये फर्स्ट डिग्री का एल्किल हैलाइड होगा। उधर बात किया जाए तो ये भी देखो, ये भी आपका फर्स्ट डिग्री का कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। बाकी वो कार्बन बहुत सारे तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे मतलब तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। मुझे इसकी बात नहीं करी, मुझे इसकी बात करनी है। अगला हेडिंग है सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड। सेकेंड डिग्री कैसे देखेंगे एल्किल हैलाइड? इसमें देखना है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो किस डिग्री का है। तो ये डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंड डिग्री का है। बाकी एच लगा लेंगे आप, एच लगाना जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी को कैसे एच लगा कर सेटिस्फाई करना है। यहाँ 3 एच, यहाँ 2 एच लगा लेंगे आप। यहाँ बात की जाए तो जो आपका ये कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन सेकेंड डिग्री का कार्बन होगा। और इस एल्किल हैलाइड को आप क्या नाम देंगे? सेकेंड डिग्री का एल्किल हैलाइड। यहाँ बात किया जाए तो ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन भी सेकेंड डिग्री का होगा। और इस एल्किल हैलाइड को आप बोलेंगे सेकेंड डिग्री का एल्किल हैलाइड। बात किया जाए यहाँ तो देख लीजिए, ये कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन इनसे जुड़ा है हैलोजन। ये कार्बन कितने डिग्री का है? थर्ड डिग्री का है, तो इसे आप बोलेंगे थर्ड डिग्री का एल्किल हैलाइड है ये। यहाँ देखिए, ये कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है,
इसकी बात ना करें आप, तो इस कार्बन को देख लीजिए, 3rd डिग्री का कार्बन है, तो ये होगा 3rd डिग्री का एल्किल हैलाइड। कितना लिख लीजिए आप। इसके बाद बातें की जाएंगी एलिलिक हैलाइड के बारे में, एलिलिक हैलाइड। ठीक है, लिखिए फटाफट आप, इतना फट जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए। एक हो गया आपका। अब दूसरी बात होगी एलिलिक हैलाइड के बारे में। किसे कहेंगे एलिलिक हैलाइड? देखो ये पहला हो चुका है। दूसरा मतलब बी कह दें आप, ये आपका होगा एलिलिक हैलाइड। एलाइलिक, अरे हिंदी कह दें, अंग्रेजी में एलाइलिक भी कह सकते हैं आप। एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं भाई? कहते हैं कि जब हैलोजन परमाणु एलिलिक कार्बन से, जब हैलोजन परमाणु एलिलिक कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ पाया जाता है, सीधे मतलब डायरेक्ट ना, जुड़ा हुआ पाया जाता है, तो उससे एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। तो उसे एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। अब आपके लिए जानने वाली बात है कि एलिलिक कार्बन क्या है। एलिलिक कार्बन क्या है? बोलते हैं sp3 संकरित कार्बन, sp3 संकरित कार्बन जिसका समीपवर्ती कार्बन, जिसका नजदीकी कार्बन, ठीक पास वाला कार्बन द्विआबंधी होता है। द्विआबंधी का मतलब डबल बॉन्डेड, उसमें डबल बॉन्ड होता है, क्या कहलाता है? एलिलिक कार्बन कहलाता है। ऐसा कोई भी कार्बन जिसमें sp3 संकरण हो और उसके बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाए, तो जिस कार्बन में sp3 संकरण पाया गया है उस कार्बन को आप क्या बोलेंगे? एलिलिक कार्बन। और अगर उसी से जुड़ जाए हैलोजन तो बोलेंगे ये क्या है? एलिलिक हैलाइड। जिसे एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH है और इसके पास मान लीजिए 3 बॉन्ड है, तो sp3 संकरण है और इसके बगल वाले कार्बन में डबल बॉन्ड है एलिलिक कार्बन। और एग्जांपल मैं देता हूं, एक और है, मान लो ऐसा हो जाए, ठीक है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड इधर है और इसके बगल वाले कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड। इस कार्बन के बगल वाले कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड। तो इन दोनों कार्बन को क्या बोल सकते हैं आप? एलिलिक कार्बन। और ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं? sp3 संकरित है। ये भी क्या है? sp3 संकरित। इसको बोलेंगे क्या? एलिलिक कार्बन। और इसी से अगर कभी जुड़ जाए हैलोजन इन्हीं कार्बनों से, तो आप क्या बोल देंगे? एलिलिक हैलाइड। ठीक है, अब देखो एलिलिक हैलाइड को भी बांटा गया है, 1st डिग्री एलिलिक हैलाइड, 2nd डिग्री एलिलिक हैलाइड, 3rd डिग्री एलिलिक हैलाइड। कैसे? बस देख लो डिग्री के कौन सा है, इससे जुड़ेगा हैलोजन तो हो जाएगा हैलाइड भाई, एलिलिक हैलाइड हो जाएगा। अगर वही हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वही कार्बन 1st डिग्री का हो जाए तो 1st डिग्री एलिलिक हैलाइड,
सेकेंड डिग्री का हुआ तो क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री एलिलिक हैलाइड। अगर वो थर्ड डिग्री का कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री एलिलिक हैलाइड। मैं एग्जांपल कर दे रहा हूँ इसमें, फर्स्ट डिग्री एलिलिक हैलाइड। एग्जांपल्स क्या है, एक एग्जांपल आप इसको लिख रहे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH2X कर दो, है ना ये कार्बन फर्स्ट डिग्री का, क्यों, सीधे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इस कार्बन की बात कर लूँ, ये कार्बन तो ध्यान दो, मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाए तो ये कभी फर्स्ट डिग्री का नहीं होगा, वो तो आपको सेकेंड डिग्री का होगा। क्यों, इसको फर्स्ट डिग्री में ना लिखें आप, इसको आप फर्स्ट डिग्री में ना लिखें, ठीक है। एक है सेकेंड डिग्री एलिलिक हैलाइड, और जब एलिलिक हैलाइड की बात आती है तो सामान्य केस में इसी की बात आती है। आप सबसे मुख्य बात एलिलिक कार्बन को ही रटो, ठीक है, एलिलिक कार्बन इसे रट लो, बस ये का लगा हटा के कभी कभी दूसरा ग्रुप भी लगा दे, कार्बन वगैरह लगा दिया करो, सामान्य केस में इसी के रट लो। ये आपका यही एलिलिक कार्बन है, ये पूरा ग्रुप बोलेंगे एलिलिक ग्रुप है, इस कार्बन को बोल सकते हैं एलिलिक कार्बन है। अगर इसके साथ जुड़ जाए यक्स तो बोलेंगे एलिलिक हैलाइड है, जुड़ जाए OH तो बोलेंगे एलिलिक एल्कोहल है। ये फ़ायदा आपके लिए है, जब आप पढ़ेंगे एलिलिक एल्कोहल तो यहीं OH लगा देंगे, बस डिग्री वहाँ भी सेम ऐसे बता दोगे, ठीक है। फर्स्ट डिग्री एलिलिक एल्कोहल, सेकेंड डिग्री एलिलिक एल्कोहल, थर्ड डिग्री एलिलिक एल्कोहल, अगले पार्ट में पढ़ेंगे आप। तो ध्यान दीजिए, सेकेंड डिग्री एलिलिक हैलाइड क्या होगा, वही कर दें आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH CH3 और यहाँ X है, ये भी sp3, लेकिन कार्बन कौन सी डिग्री का है, सेकेंड डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री का कार्बन। और ऐसे ही एक होता है थर्ड डिग्री एलिलिक हैलाइड, इसको कैसे लिखेंगे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 कर दीजिए, यहाँ भी CH3 कर दीजिए, और यहाँ X लगा दीजिए, है ना थर्ड डिग्री कार्बन, तो हो जाएगा थर्ड डिग्री एलिलिक हैलाइड। इस कार्बन में भी sp3 संकरण है, यहाँ भी sp3 संकरण है, H भी सिग्मा बॉन्ड को दिखाता है, ये भी sp3 संकरण है, 2 सिग्मा और 2 H, वो भी सिग्मा को ही दिखाता है, ठीक है। इसको फटाफट लिखें आप, स्क्रीनशॉट फट से मारिए, ठीक है। अब अगला क्या लिखेंगे आप, अगला करेंगे बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड C है, बेंजीलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, इसे बोलेंगे, देखेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीलिक कार्बन से जुड़ा होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीलिक कार्बन से जुड़ा होता है, बेंजीलिक कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे बेंजीलिक हैलाइड कहा जाता है, बेंजीलिक हैलाइड कहा जाता है, ठीक है। अब कोई कहे बेंजीलिक कार्बन क्या है, बेंजीलिक कार्बन किसे कहते हैं, बोलते हैं एरोमेटिक रिंग, या आप बेंजीन रिंग कह दो, एरोमेटिक रिंग कहो, या आप सही भाषा है बेंजीन रिंग कहिए। बेंजीन रिंग से
जुड़े sp3 संकरित कार्बन को बेंजीन रिंग से ना सीधे जुड़े या जुड़े कह सकते हैं sp3 संकरित कार्बन को क्या कहा जाता है? बेंजीलिक कार्बन कहा जाता है। बेंजीलिक कार्बन कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे देखो, जैसे ये आपका बेंजीलिक कार्बन भाई कितना, देखो एक बॉन्ड लगा दो, है ना sp3 संकरित, sp3 संकरित कार्बन है जो कि बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है। तो इसी को आप क्या नाम दे सकते हैं? बेंजीलिक कार्बन। क्या नाम देंगे आप? बेंजीलिक कार्बन। अगर यही कार्बन जो है फर्स्ट डिग्री का हुआ तो बोलेंगे फर्स्ट डिग्री बेंजीलिक कार्बन। अगर ये कार्बन सेकेंड डिग्री का हुआ तो बोलेंगे सेकेंड डिग्री बेंजीलिक कार्बन। और अगर ये कार्बन थर्ड डिग्री का हुआ तो क्या बोलेंगे? थर्ड डिग्री बेंजीलिक कार्बन। एग्जाम्पल्स में लिखवा दे रहा हूँ आपको। जैसे आपसे कोई के फर्स्ट डिग्री, हिंदी नाम प्राथमिक है, बेंजीलिक, फर्स्ट डिग्री बेंजीलिक कार्बन, क्या होगा भाई? इसका एग्जांपल यही है कि बेंजीन लिख लें आप, CH2X। और सामान्य केस में फर्स्ट डिग्री बेंजीलिक का मतलब फर्स्ट डिग्री रटे रहो कि बेंजीन के साथ CH2 है, इसी को बेंजीलिक कार्बन कहा जाता है। ये कार्बन अगर इसी के साथ जुड़ जाए वो तो बेंजीलिक एल्कोहल हो जाएगा, उसमें क्या है। सेकेंड डिग्री बात हो, सेकेंड डिग्री बेंजीलिक कार्बन, इसे कहेंगे आप बेंजीन हो, कोई कार्बन हो, CH लगा दो, CH3 लगा दीजिए, X लगा दीजिए। यहाँ ये कार्बन फर्स्ट डिग्री का कार्बन है, यहाँ ये कार्बन फर्स्ट डिग्री का, सेकेंड डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये कार्बन सीधा इन्हीं से जुड़ा है, एक कार्बन। लेकिन इसकी बात करो तो ये इनसे भी जुड़ा है, इनसे भी जुड़ा है, दो कार्बन है। ठीक है। थर्ड डिग्री का बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक कार्बन नहीं, इनको पढ़िए, मान लो कार्बन बेंजीलिक हैलाइड। केवल कार्बन हो तो लिखते हैं ना बेंजीलिक कार्बन, तो हैलाइड है, बेंजीलिक हैलाइड। क्या लिखेंगे आप? बेंजीन लगा दो, इसके बाद कार्बन CH3 X लगा दीजिए। ये कार्बन अभी थर्ड डिग्री का हुआ, थर्ड डिग्री C कार्बन, तो हो जाएगा थर्ड डिग्री बेंजीलिक हैलाइड। कितना लिखें आप? इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं sp2CX आबंध के आधार पर। sp3CX आबंध में आपने पढ़ा एल्किल हैलाइड के बारे में, एरिलिक हैलाइड के बारे में और बेंजीलिक हैलाइड के बारे में। थोड़ा सा आप एरिलिक कार्बन बेंजीलिक कार्बन को याद रखिए, ठीक है? फटाफट लिखो इसको। अच्छा देखिए ध्यान से, sp3 हो गया ना। अभी आप पढ़ेंगे sp2CX आबंध के आधार। इसको सेकंड मान लीजिए ना, ये सेकंड है आपका। sp2CX आबंध के आधार पर मोनो हैलोजन यौगिक, इसमें आप दो पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्या? वाइनिलिक हैलाइड, और एक पढ़ेंगे आप एरिल हैलाइड। ठीक है, वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो ध्यान दीजिए, पहला पढ़ाऊंगा मैं आपको। ए है क्या? वाइनिलिक हैलाइड, अंग्रेजी लिख दे रहा हूं मैं, वाइनिलिक
हैलाइड इसे कहा जाता है। लिखते हैं जब हैलोजन परमाणु, क्या लिखते हैं, जब हैलोजन परमाणु, जब हैलोजन परमाणु किससे भाई, द्विआबंधी, ऐसा लिखो, वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा होता है, वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, तो उसे वाइनिलिक हैलाइड कहा जाता है। वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड कहा जाता है। अब आपसे कोई कहे वाइनिलिक कार्बन क्या है, वाइनिलिक कार्बन, तो लिखते हैं द्विआबंधित, द्विआबंधी sp2 संकरित कार्बन को, द्विआबंधी sp2 संकरित कार्बन को वाइनिलिक कार्बन कहा जाता है। वाइनिलिक कार्बन कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, यही समझ लो एग्जाम्पल इसका, वाइनिलिक हैलाइड का एग्जाम्पल्स देखो। जैसे मान लो ये होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHX, इसी कार्बन को बोल देंगे वाइनिलिक कार्बन। क्यों? क्योंकि इस कार्बन में डबल बॉन्ड है और ये sp2 संकरित है, sp2 संकरित कार्बन है, इसको आप बोल देंगे वाइनिलिक कार्बन। अगर इसी के साथ जुड़ जाए हेलोजन तो बोलेंगे वाइनिलिक हैलाइड, अगर इसी के साथ जुड़ जाए OH तो बोलेंगे वाइनिलिक एल्कोहल। एक और एग्जांपल संभव है इसका, जैसे मान लो ये ही, इनमें से किसी भी कार्बन के पास जोड़ दो X, चाहे इसके पास जोड़ो चाहे इसके पास, एक बार तो मान लीजिए यहाँ जोड़ा गया, या नीचे भी संभावना है, तो यहाँ पे ये होगा वाइनिलिक कार्बन। क्यों? क्योंकि इस कार्बन में sp2 संकरण है और डबल बॉन्ड, खुद इसमें डबल बॉन्ड, यहाँ भी यार sp2 संकरण है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और इसमें खुद में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, ये वाइनिलिक कार्बन है, जुड़ जाए OH तो बोल देंगे वाइनिलिक एल्कोहल। एक और लास्ट देख लीजिए आप, सेकेंड या बी कह दीजिए, क्या है, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। किसे कहते हैं एरिल हैलाइड? लिखते हैं जब हैलोजन परमाणु, जब हैलोजन परमाणु बेंजीन, बेंजीन रिंग से जुड़े, बेंजीन रिंग से जुड़े sp2 संकरित कार्बन से, संकरित कार्बन से सीधा जुड़ा होता है, डायरेक्ट ना, सीधा का मतलब डायरेक्ट जुड़ा होता है, जब हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े sp2 संकरित कार्बन, मतलब बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन सब के पास sp2 संकरण होता है। चाहे जिस कार्बन के पास एक बार जुड़ जाए हैलोजन, तो आप कह देंगे 6 कार्बन है बेंजीन में,
चाहे किसी भी कार्बन के पास एक बार जुड़ जाए हेलोजन तो आप बोल देंगे एरिल हैलाइड है, ठीक है, जो कि एरोमेटिक होता है, सीधा जुड़ा होता है, तो उससे एरिल हैलाइड कहा जाता है। एरिल हैलाइड कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? आपका ये इसका एग्जाम्पल है, जुड़ जाए हेलोजन एक बार। ये भी है आपका CH3 जोड़ दीजिए X, इससे मतलब रखो कि हेलोजन वाला। ये भी आपका है, लगा जाए C2H5, X लग जाए। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? एरिल हैलाइड, ठीक है। तो आज आपने क्या पढ़ा, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपने पढ़ा है एरिलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड, इन सबको याद रखिए आप, ठीक है। ट्रिक बनाइए, देखिए अगर आपसे कोई कहे बेंजीलिक हैलाइड तो आप बेंजीलिक हैलाइड को मत रटो, रटो बेंजीलिक कार्बन। अगर उस बेंजीलिक कार्बन को याद रख लेते हैं तो फिर अगर आपने वहाँ यक्स लगाया तो बेंजीलिक हैलाइड हो जाएगा, OH लगा दिया तो बेंजीलिक एल्कोहल हो जाएगा, दो काम हो जाएगा। आप वैसे ही रटिए एलिलिक कार्बन, तो अगर एलिलिक कार्बन होगा तो उससे अगर OH लगे तो एलिलिक एल्कोहल हो जाएगा, उससे लग जाए यक्स तो एलिलिक हैलाइड हो जाएगा, यक्स लगेगा तो क्या हो जाएगा? एलिलिक हैलाइड। वैसे ही आप रटिए वाइनिलिक कार्बन, अगर वाइनिलिक कार्बन से लग जाए यक्स तो हो जाएगा वाइनिलिक हैलाइड, अगर वाइनिलिक कार्बन से लग जाए OH तो हो जाएगा वाइनिलिक एल्कोहल, ठीक है। आज आप इतना ही पढ़िए, आज के लिए इतना है।